हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस पर बेस्ड दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है हमारे, राइट। हमें यहाँ पर बड़ी सिस्टमेटिक वे से ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हम इस क्वेश्चन को मैक्लॉरियन थ्योरम से करेंगे या फिर टेलर थ्योरम से। देखिए सिंपल, अगर हमें एक्स या फिर थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम यूज करते हैं मैक्लॉरियन थ्योरम का, लेकिन वो फंक्शन हमें सिंपल फॉर्म में गिवन होना चाहिए, सिंपल फॉर्म में, राइट। जैसे हम मान लीजिए हम बोलते हैं एफ एफ एक्स इक्वल टू साइन थीटा या साइन एक्स। अगर इस प्रकार से होता ये फंक्शन और थीटा की फॉर्म में या फिर एक्स की फॉर्म में एक्सपेंड करना होता, जैसे मान लीजिए अगर हमारा फंक्शन इस प्रकार से होता है एफ ऑफ थीटा बराबर साइन थीटा या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और x की असेंडिंग पावर में हमें एक्सप्रेस करना होता तो हम यहां पर अप्लाई करते मैक्लॉरियन थ्योरम। लेकिन फंक्शन हमें गिवन है साइन 1/4 पाई प्लस थीटा। इसका मीनिंग क्या है? यहां पर हमें अप्लाई करना होगा टेलर थ्योरम। क्या? टेलर थ्योरम। क्योंकि हमें यहां पर ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेना है कि हम किस थ्योरम से यहां पर इस क्वेश्चन को करेंगे, राइट। अब देखिए हम किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम टेलर थ्योरम को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर टेलर थ्योरम हमारा है क्या? एक्सपेंड, क्वेश्चन को पहले एक बार रीड कर लेते हैं। एक्सपेंड साइन 1/4 पाई प्लस थीटा इन पावर ऑफ थीटा, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंड tan इनवर्स एक्स इन पावर ऑफ x माइनस 1/4 पाई। थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्वेश्चन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है दोनों क्वेश्चनों में वो हमारा अलग अलग है। इसीलिए हमने इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चनों को, राइट। तो हमें यहां पर फंक्शन गिवन है, फंक्शन है हमारा साइन 1/4 पाई प्लस थीटा, राइट। सॉल्यूशन हम इनका सीखेंगे, लेकिन पहले हम सीख लेते हैं कि टेलर थ्योरम हमारी है क्या। भाई टेलर थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, टेलर थ्योरम से हमें क्या मिलेगा? हमें यह मिलेगा कि एफ ऑफ ए प्लस एच। देखिए फंक्शन जो है ना हमें इस फॉर्म में गिवन होगा। यदि फंक्शन हमें इस फॉर्म में गिवन है एफ एक्स की फॉर्म में, है ना, समझना होगा कि हमें फंक्शन किस फॉर्म में गिवन है, या फिर हमें फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस ए। ये दोनों फॉर्म, या फिर एक्स प्लस एच या फिर ए प्लस एच, इस फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में हमें क्वेश्चन हमें गिवन है? ए प्लस एच की फॉर्म में गिवन है या फिर सिंपल एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में गिवन है, ये हमें थोड़ा आइडेंटिफाई हमें करना होता है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए। अब हमें फंक्शन को देखकर ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें यहां पर कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है। एक तो हमें सिंपल फंक्शन हमें इस प्रकार से गिवन होगा कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस, जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, और आपसे बोलेगा एक्सपेंड इन पावर ऑफ एक्स माइनस 1/4 पाई। ये बात बाद में बोल रहा है कि इस फॉर्म में हमें एक्सपेंड करना है। दूसरा देखो, समझिए, फंक्शन आपको इस फॉर्म में गिवन है, लेकिन आपसे बोल रहा है कि एक्सपेंड दिस इन पावर ऑफ एक्स माइनस 1/4 पाई। पहली बात, फंक्शन आपको इस फॉर्म में गिवन है, लेकिन आपसे बोल रहा है कि इन पावर ऑफ थीटा। तो इन दोनों ही केसों में हमें अप्लाई करना होगा टेलर थ्योरम। अगर अब मैक्लॉरियन थ्योरम कहां अप्लाई करना होता? हमसे बोलता भाई फंक्शन आपका है एफ एक्स और इसे सिंपल एक्स की इंक्रीजिंग पावर में एक्सपेंड कर दो। फंक्शन भी एफ एक्स और एक्स की इंक्रीजिंग पावर में एक्सपेंड कर दो, तो हम वहां अप्लाई करेंगे क्या? मैक्लॉरियन थ्योरम। फंक्शन सिंपल, एक्स की पावर में एक्सपेंड करना है, मैक्लॉरियन थ्योरम। फंक्शन सिंपल लेकिन एक्सपेंड किसी अदर वेरिएबल की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, मतलब टेलर थ्योरम। फंक्शन हमें इस फॉर्म में गिवन है, लेकिन सिंपल वेरिएबल में एक्सपेंड करना है, मतलब टेलर थ्योरम हमें अप्लाई करना है। ये तीन केस आप समझ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल फंक्शन सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में एक्सपेंड करना है, मैक्लॉरियन थ्योरम। फंक्शन हमारा सिंपल है लेकिन एक्सपेंड किसी अदर वेरिएबल में करना है, टेलर थ्योरम। फंक्शन हमारा सिंपल नहीं है, ए प्लस एच की फॉर्म में है, ऐसा कि हमें यहाँ गिवन है, लेकिन एक्सपेंड हमें सिंपल थीटा की फॉर्म में करना है, टेलर थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, टेलर थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। ये हमें समझना है, राइट। अब हमें समझना क्या, देखिए पहले हम इस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन है ऑलरेडी,
ए प्लस एच की फॉर्म में गिवन है। इसका मीनिंग क्या है, हमें यहाँ पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एफ एक्स हमें गिवन है, ये हमें समझना होगा। तो यहाँ पर हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो कितना है, साइन 1/4 पाई प्लस थीटा। तो हमारा एफ ऑफ एक्स कितना होगा इस केस के लिए, यहां पर हमारा हियर एफ ऑफ थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा। क्यों हो जाएगा साइन थीटा, ये हमें क्या गिवन है, यहां पर हमारा ए हमारा π/4 है और एच हमारा थीटा है, एच क्या है हमारा थीटा। ये हमें थोड़ा सा समझना होगा, यहाँ पर सिस्टमेटिक बेस है। या फिर आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, राइट। अगर आप इसको इस प्रकार से नहीं समझते तो फिर आप इस थ्योरम को ए को मान लीजिए π/4 और एच को मान लीजिए थीटा, तो आप इस थ्योरम को इस प्रकार एक्सपेंड कर सकते हैं। भाई ये तो हमारा वेरिएबल एक्स के लिए एक्सपेंड किया है, अगर मैं थीटा के लिए करता तो ऐसे करता, एफ ऑफ ए प्लस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए, लेकिन यहाँ पर थीटा आ जाता, प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश थीटा। आप अपने वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, एफ डैश ए आएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए, और हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा π/4 और थीटा हमारा थीटा हो जाएगा। ये थ्योरम हमारी टेलर थ्योरम थी, ये एच की असेंडिंग पावर में एक्सपेंड किया है, इसको हमने थीटा की असेंडिंग पावर में एक्सपेंड कर दिया। आप कोई अदर वेरिएबल लेंगे तो उसकी फॉर्म में हम एक्सपेंड कर देंगे, राइट। तो हमें यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस थीटा हमें गिवन है साइन π/4 प्लस थीटा। तो हम यहाँ इंडायरेक्टली हम लिख सकते हैं हियर ए इज इक्वल टू π/4 एंड थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू थीटा है, राइट। तो और फंक्शन हमारा जो यहाँ पर जो होगा एफ ऑफ थीटा जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा साइन थीटा। क्यों हो जाएगा भाई साइन थीटा, क्यों हो जाएगा, अगर मैं एफ की जगह ए प्लस थीटा लिखूँ यहाँ पर तो हमें साइन ए प्लस थीटा नहीं मिल जाएगा, मीन्स ए कितना है π/4 प्लस थीटा नहीं मिल जाएगा। भाई ए प्लस थीटा का मीनिंग क्या आएगा, π/4 प्लस थीटा आएगा। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ π/4 प्लस थीटा तो एफ ऑफ π/4 प्लस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा नहीं मिल जाएगा। समझ रहे हैं, समझाना देखिए, अगर हमें निकालना होता है एफ ऑफ ए प्लस थीटा, ए कितना है हमारा π/4 प्लस थीटा, तो हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है, हमें मिल जाएगा साइन π/4 प्लस थीटा। इसका मीनिंग क्या है, फंक्शन हमारा ये तो है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा जो एफ ऑफ थीटा हो जाएगा वो साइन थीटा हो जाएगा इस फंक्शन के लिए, राइट। ये हमें थोड़ा समझना होगा, यहाँ पर स्ट्रेस हमें यहाँ पर देना होगा, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखिए, अब हमें सिंपल इसको हमें एक्सपेंड करना है इसके लिए, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एफ ऑफ थीटा हमारा साइन थीटा होगा, लेकिन हमने इसको तो एक्सपेंड कर ही दिया, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एफ ऑफ ए एफ डैश ए एफ डबल डैश ए एफ ट्रिपल डैश ए। अब हम इसको थोड़ा सा और एडवांस बना दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा और एडवांस बना दे रहे हैं इस फॉर्मूले को। अगर मान लीजिए ए का वैल्यू π/4 है तो एफ ऑफ π/4 प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एफ ऑफ π/4 प्लस थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश π/4 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश π/4 प्लस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश π/4 प्लस डैश डैश डैश, ये हमारा हो जाएगा, राइट। और हमारा यहाँ से एफ ऑफ थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि एफ ऑफ π/4 प्लस थीटा कितना है हमारा, वो ये रहा साइन 1/4 पाई प्लस थीटा। तो एफ ऑफ थीटा इतना होगा, देन तभी तो हमें ये मिलेगा, राइट। अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना, एफ ऑफ π/4 एफ डैश π/4 एफ डबल डैश π/4 और एफ ट्रिपल डैश π/4, और जितना चाहें इतना एक्सपेंड कर सकते हैं आप। तो एफ डैश कितना आएगा, एफ ऑफ थीटा कितना है हमारा साइन थीटा, तो एफ डैश थीटा हमें मिल जाएगा कॉस थीटा, एफ डबल डैश थीटा कितना मिलेगा हमें माइनस साइन थीटा, एफ ट्रिपल डैश थीटा कितना मिलेगा हमें माइनस का कॉस थीटा। तो एफ ऑफ π/4
हमें मिल जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं हम एफ ऑफ पाई बाई 4 हमें मिल जाएगा साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 1/√2। तो यहाँ रखना होगा ना पाई बाई 4, यहाँ रखेंगे पाई बाई 4, तो एफ डैश पाई बाई 4 हमें कितना मिल जाएगा कॉस पाई बाई 4, और कॉस पाई बाई 4 इज ऑल्सो 1/√2। एफ डबल डैश पाई बाई 4 ये हमें कितना मिलेगा एफ डबल डैश साइन थीटा माइनस, तो माइनस का 1/√2। एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4 ये हमको मिल जाएगा माइनस का 1/√2। अब आप और चाहे तो और निकाल सकते हैं, और भी टर्म आप एक्सपेंड कर सकते हैं कि एफ ट्रिपल 4 डैश निकालें 4 डैश थीटा, तो ये हमें मिलेगा प्लस का साइन थीटा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा एफ 4 डैश थीटा इज इक्वल टू 1/√2। फिर साइन का करेंगे, फिर कॉस, फिफ्थ और निकालते हैं, चलो फिफ्थ और निकाल रहे हैं एफ 5 थीटा, क्योंकि इसमें बुक में ऐसे आंसर दिया हुआ है। तो एफ 5 डैश थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/√2 फिर से, राइट। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ भाई ये क्या है हमारा, यही तो है हमारा, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, राइट। इस वैल्यू को तो पुट कर दीजिए आप यहाँ पर, साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा कितना है, ये है हमारा साइन 1/4 प्लस पाई थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 4 कितना है हमारा, एफ ऑफ पाई बाई 4 हमारा कितना है 1/√2 प्लस थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश पाई बाई 4 1/√2 प्लस डबल डैश का है हमारा ये रहा, तो ये माइनस का आएगा थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 1/√2, फिर ये क्यू वाला कितना है थीटा क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डैश हमारा नेगेटिव है, तो ये भी माइनस का आएगा 1/√2, फिर 4 आएगा, तो 4 में हमारा क्या आएगा थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये हमारा पॉजिटिव है तो 1/√2, फिर से थीटा टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल 1/√2। सेम कंटिन्यूस हमारा ये चलता रहेगा, और इसका वैल्यू हम यहाँ से क्या करेंगे 1/√2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/√2 जब आप कॉमन लेंगे यहाँ से तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, ये हमको मिल जाएगा। और यही हमारा एक्सपेंशन है किसका, साइन 1/4 प्लस 5 प्लस थीटा। ये हमें समझना है कि फंक्शन हमारा सिंपल फॉर्म में या किस फॉर्म में है, राइट। इसका हमारा यही आंसर है, राइट। इसको हमें अब रफ करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 1 प्लस थीटा माइनस थीटा स्क्वायर 1, ठीक है, ठीक है भाई, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा हो गया सिंपल। अब हमें फंक्शन सिंपल है लेकिन एक्सपेंड हमें अदर वेरिएबल की फॉर्म में करना है। यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर तो हमें सिंपल इस थ्योरम का यूज करना है। जिस भी वेरिएबल में वो वेरिएबल आप यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर x होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका x होता, क्या होता है यहाँ पर x, तो मैं करता यहाँ पर x मान लेता, तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, यहाँ पर x हो जाता, ये हमारा x स्क्वायर हो जाता, ये हमारा हो जाता है x क्यूब। अगर ये हमारा h होगा तो h में हमारा ये बन जाएगा क्वेश्चन, राइट। इसको हम रफ कर रहे हैं, टेलर थ्योरम को हम लिखा रहने देंगे, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर से 1 मिनट शोर आ रहा है। देखिए थर्ड पार्ट को समझ लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा इजी है। इसमें हमें क्या करना, देखिए सिंपल हमें फंक्शन जो गिवन है वो हमारा हम यहाँ लिख दे रहे हैं। एफ एक्स है हमारा tan इनवर्स एक्स, आप चाहें कहीं भी लिखें, राइट। एफ एक्स कितना है हमारा tan इनवर्स एक्स, राइट। तो हमें यहाँ पर हमें लिखना है एफ एक्स। अब हमें एफ एक्स जब हमें गिवन होगा तो हम एफ एक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे। वो हमें ऑलरेडी देखो जब इस फॉर्म में होगा तो ये हमें ऑलरेडी इस फॉर्म में गिवन है, लेकिन ये फंक्शन हमें इस फॉर्म में गिवन नहीं है, तो हम पहले इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। कैसे, ऐसे बनाएंगे। एफ ऑफ एक्स हमें किस फॉर्म में एक्सपेंड करना है, इस पावर में। तो वो जो पावर हमें जिसमें एक्सपेंड करना होता है वो हमारी एच होती है। क्या होती है, एच। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार, π/4 प्लस एक्स माइनस π/4। तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा ये जो है ना एच हो गया, ये हमारा ए हो गया, इसको एक्सपेंड कर दो बाई टेलर थ्योरम, बाई टेलर्स थ्योरम।
तो टेलर थ्योरम इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगी, ये हमारा a है, हियर a इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड h इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स, सॉरी x माइनस पाई बाई 4, राइट, लिख दीजिए यहां पर। तो कितना मिलेगा, f ऑफ पाई बाई 4 a प्लस h कितना है, x माइनस पाई बाई 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश पाई बाई 4। बस यहाँ 3 टर्म तक एक्सपेंड करेंगे, उसको हमने 4 5 6 तक कर दिया था एक्सपेंड, राइट। इस क्वेश्चन को हम 3 टर्म तक ही एक्सपेंड करेंगे। साथ साथ में क्या करना है कि फंक्शन है हमारा tan इनवर्स x, जैसा कि हमें इधर गिवन है। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा अभी हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा हमारा, तो इसको जरा ध्यान समझाइए, ये होगा माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो f ऑफ पाई बाई 4 कितना मिलेगा हमें, tan इनवर्स पाई बाई 4, इसी प्रकार से गिवन है तो ऐसे लिख देंगे हम। f डैश पाई बाई 4 हमें कितना मिलेगा, यहां हमें मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, और f डबल डैश पाई बाई 4 हमें मिल जाएगा, यहां पर पुट कर देंगे माइनस का 2 पाई बाई 4 जैसा वैसे लिख दीजिए, और 1 प्लस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और टू दी होल पावर 2, दिख रहा है। और इस कंप्लीट का वैल्यू हम, हाँ राइट दिख रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। एफ ऑफ पाई बाई 4 कितना है हमारा, तो एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा, एफ ऑफ एक्स है हमारा tan इनवर्स एक्स, एफ ऑफ पाई बाई 4 tan इनवर्स पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और एफ डैश पाई बाई 4 है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, राइट। ये हमें मिलेगा, आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, प्लस x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और f डैश पाई बाई 4 है माइनस का पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 लिख दीजिए, माइनस आ रहा है, साइन आ रहा है तो माइनस को यहाँ लिख दीजिए, पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर टू दी होल पावर 2 और डैश डैश डैश। बस ये हमारा आंसर हमारा होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हाँ पाई स्क्वायर बाई 16 लिख दिया है, उसने खोल दिया है होल स्क्वायर को, तो पाई बाई 4 कर दिया है, ठीक है। बस यही आ रहा है आंसर। इन्होंने क्या कर दिया है कि इसको लिख दिया पाई स्क्वायर बाई 16 का होल स्क्वायर, और ये 2 हमारे यहाँ पर 2 इसके साथ मिल जाएगा 4 हो जाएगा, और ये पाई को यहाँ लिख दिया है। बस वैसे हमारा करेक्ट है ये आंसर। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।